अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदू सईद और आपसे मुखातिब हूं अहमद फार्म कराची से। छोटे बच्चों को किस तरीके से रखते हैं। अब हमारा अगला फ़ेज़ शुरू हो चुका है और हम जो है अब 15 दिन से ऊपर के जो बच्चे हैं वो हमारी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। और ये हमारा वैसे तो ये बड़ा शेड है, इसमें हमने एक पार्टीशन डाला हुआ है छोटे बच्चों के लिए। और इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप ये वाली जालियाँ लगाएं, क्योंकि बच्चे जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए ये वाली जालियाँ लगी होती हैं, तो फिर बच्चे इसको क्रॉस नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बच्चों पे आपको जो है वो नंबर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे स्प्रे से हमने ये नंबर लिखे हुए, ये बकरी का नंबर है जो हमने इस बच्चे के ऊपर लिखा हुआ है। दूध पिलाने के टाइम पे फिर जो है वो हम बकरी का नंबर देख के फिर और उससे ये बच्चे का नंबर मैच करके हम उसको फिर वहाँ छोड़ देते हैं बकरी के पास। जब जानवर ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, बच्चों के ऊपर भी नंबरिंग डालनी होती है। ये देखें, इसके ऊपर जैसे नंबर डला हुआ है तो ये इसकी बकरी, इसकी माँ का नंबर है। और आपको अंदर भी यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे होंगे, ये टैडी के बच्चे हैं और ये निकल जाते हैं छोटे छोटे सुराखों से, इसलिए इनको जो है वो हमने ज़्यादा सेफ्टी में रखा हुआ है, इसको चारों तरफ से कवर करके, क्योंकि ये हाथ में नहीं आते हैं, ये जगह जगह से छोटे छोटे से सुराखों से निकल जाते हैं। तो मैनेजमेंट के लिहाज से ये चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। और जब आपके पास आपको बड़ा फ्लॉक चलाना हो तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ब्रीडर यहाँ पे बैठा हुआ है। बकरियाँ इस वक्त हमने बाहर ज़मीन पे चराई के लिए छोड़ी हुई हैं। कुछ ज़मीन जो हमने अब नई फसल लगानी है तो पुरानी फसल काट के इस पर हमने बकरियाँ छोड़ी हुई हैं, इसलिए बकरियाँ बाहर हैं और ब्रीडर ये यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ब्रीडर को साथ इसलिए नहीं छोड़ा कि ये फिर वहाँ पे ये ना खुद खाता है ना बकरियों को खाने देता। तो बच्चों की मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको एक पॉइंट ये बताना था आज, कि आपने फिर इसमें नीचे देखें, नीचे हमने सारी यहाँ पे ये घास बिछाई हुई है। हमने यहाँ पे पैलेट इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि वो बाज़ औक़ात पैलेट के सुराखों में इनके पैर फंस जाते हैं। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर वो किसी की टांग वगैरह ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी ये ज़मीन से जो जंगली घास उगती है वो यहाँ पे डाल दी है, और इससे ये बचत होगी है कि ये मिट्टी नहीं खाएंगे। चारों तरफ ये घास फैला दी है हमने, ये सारी जंगली घास है जो ज़मीन पे उगती है। तो ये काम आप कर सकते हैं, और सर्दियों में भी आप ये काम कर सकते हैं। नीचे ज़मीन पे जो है वो आप घास बिछा दें और उसको जो है वो 2-2 दिन बाद आप उसको रिप्लेस करते रहें। बाहर से भूसा ख़रीद के लाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। इसी तरह से ज़मीन पे अगर जंगली घास है तो वो आप डालते रहें और उसका आपका ख़र्चा नहीं होगा और बच्चे भी मट्टी खाने से बचे रहेंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।